जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही
ऐसे यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं, चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्म सिद्धि होती है, आत्म प्रसिद्धि होती है। मैं आत्मा सारे जगत को जानूं, इसमें मेरी महानता नहीं, या फिर सारा जगत मुझे जाने, इसमें भी मेरी महानता नहीं। महानता इसमें है कि मैं स्वयं को जानूं, स्वयं को पहचानूं। स्वयं की पहचान से महान स्वयं, आत्म जागृति से महान आत्मा, चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति से भी महान अनुभूति मात्र चैतन्य सत्ता। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही सहज ही श्रुत ज्ञान की धारा बहती है। मिथ्यात्व का जहर अब इस ज्ञान की गंगा में नहीं बहता। मिथ्यात्व से न्यारा सहज श्रुत ज्ञान बहता है, और जहां भीतर में श्रुत ज्ञान की धारा बहती हो, फिर बाहर में द्रव्य स्रोत का प्रवाह ये कठिन नहीं, ये भी सहज है। यही कारण है कि इस पंचम काल में महावीर भगवान के निर्वाण के पश्चात आज तक जितना भी कहा गया, लिखा गया, ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो शास्त्रों में लिपिबद्ध हुई है, ग्रंथों में आबद्ध हुई है, ऐसी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि जो अभी हमारे पास वर्तमान में हजारों ग्रंथ उपलब्ध है, उनमें से एक ऐसा अलौकिक अनुपम ग्रंथ अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार, ऐसा शास्त्र आत्मसिद्धि शास्त्र। इस आत्मसिद्धि शास्त्र पर हजारों घंटे बोला जाए तो भी आत्मसिद्धि का राज ये वाणी द्वारा व्यक्त करना असंभव है, क्योंकि स्वरूप है वह सर्वथा वाणी द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। स्वरूप अनुभव गोचर है, इसलिए वचन गोचर धर्मों से स्वरूप का निर्णय कर, वचन गोचर और वचन अगोचर ऐसे समस्त धर्मों से
ऐसा जो अभेद, ऐसा जो ज्ञायक, इस ज्ञायक का अनुभव ही हो सकता है। परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी, जिन्होंने आत्म सिद्धि शास्त्र में 142 गाथाओं में ऐसे रहस्य भरे हैं, जिन रहस्यों को स्पष्ट समझाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके माध्यम से, जिनके अहो अहो उपकार से मैंने परम कृपालु देव को जाना पहचाना, आत्म सिद्धि शास्त्र को जाना पहचाना। आज जब ये सत्संग का शुभारंभ होने जा रहा था, यही विचार आया, आत्म सिद्धि के राज के बारे में मैं क्या कहूं। आत्म सिद्धि शास्त्र का राज 1500 शास्त्र में से कोई भी शास्त्र की कोई भी पंक्ति, जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो पंक्ति आप मेरे पास लाइए, मैं आपको बताऊंगा कि वह पंक्ति आत्म सिद्धि शास्त्र की कौन सी गाथा में किस प्रकार से घटित होती है। मगर उन शास्त्रों की एक एक पंक्तियों पर स्पष्टीकरण और रहस्य समझाने का अभी समय नहीं है। इसलिए मैंने चाहा कि आज के दिन के लिए आत्म सिद्धि शास्त्र की 142 गाथाओं में ऐसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हमारे स्वाध्याय में, सत्संग में उपयोगी हुए हैं, और जैसा कि आप जानते हैं 10 लक्षण पर्युषण महापर्व के दौरान और उससे पूर्व 10 दिन, कुल मिलाकर के 20 दिन के पर्युषण पर्व का आयोजन हुआ। और 20 दिन तक जिन 20 ग्रंथों पर हमने सत्संग किया है, आज मैं भावना भाता हूं उन 20 शास्त्रों पर आत्मसिद्धि शास्त्र का क्या कनेक्शन है, और प्रत्येक शास्त्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में किन किन गाथाओं में स्पष्ट किया है। आज हम सबसे पहले उन 20 शास्त्रों के बारे में समझेंगे कि आत्मसिद्धि शास्त्र, जो इतना छोटा सा शास्त्र 142 गाथा, जिस शास्त्र में सिर्फ 90 मिनट में परम कृपालु देव ने अनंत तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार भरा है। वह काल ऐसा होता है, भव्य जीवों की भवितव्यता ऐसी होती है कि ज्ञानी के मन में ऐसे सहज ही विकल्प उत्पन्न होते हैं। भविष्य में भव्य जीवों के हित हेतु यह शास्त्र की रचना जो होनी थी, आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना, महल का निर्माण करना हो, महल के निर्माण से पूर्व महल की नींव को खोदना हो, मगर महल की नींव खोदने से पहले जमीन का जो नक्शा है, उस नक्शे को पहले नजर के सामने रखना होता है। फिर उस नक्शे पर विचार करते हैं कि यहां पर महल कैसे बनेगा। कागज का महल है, ऐसा कागज का महल जिसको वहां पर बनाया जा रहा है, असली महल बनाने से पहले कितना भी छोटा महल हो, जिस महल को कागज पर चित्रित करना हो, उस महल की प्रक्रिया, उसकी विधि यदि कागज पर अंकित करना हो तो 90 मिनट में ऐसा कोई आर्किटेक्ट न होगा,
कि जो महल के नक्शे को, महल बनने की विधि को 90 मिनट में तैयार करके दे। और ये तो ऐसा महल कि जो महल बन जाए, भूकंप आए, सुनामी आए कि महल गिर जाए, पता भी न चले कि यहां पहले कभी महल था। परम कृपालु देव ने महल की प्राप्ति के लिए कागज पर ये विधि बताई महल की प्राप्ति की, और ऐसा महल कि जिस महल की प्राप्ति के पश्चात अनंत काल तक उस महल का मिटना नहीं होता। मोक्ष महल की प्राप्ति कैसे होती है? सिर्फ 90 मिनट में। इस शास्त्र में आचार्य सम्यक दृष्टि महापुरुष, उनके द्वारा जो 20 ग्रंथों में जो स्वरूप समझाया है, 20 ग्रंथों की जो विषय वस्तु है, परम कृपालु देव ने संक्षिप्त में, कभी समय मिला तो मैं आपको एक एक शास्त्र के एक एक वाक्य के साथ में आत्मसिद्धि शास्त्र के वाक्य को कहूंगा। और ये विचार मुझे उस समय आया था, 1500 शास्त्रों का असली राज, आत्मसिद्धि राज, वह दिन आज भी मेरे ज्ञान में झलक रहा है। वह दिन था, 13 तारीख थी, तीसरा महीना था, 2016 की साल थी। 13/3/16 के दिन सुबह 9:42 पर परम कृपालु देव द्वारा रचित आत्मसिद्धि शास्त्र, जो परम कृपालु देव के स्व हस्ताक्षर से रचित आत्मसिद्धि शास्त्र, जिस शास्त्र को मैंने छुआ, मैंने अपने सिर पर धारण किया, मैंने इस शास्त्र को एक एक पंक्ति को छुआ है जो परम कृपालु देव ने अपने हाथों से लिखी। ये जो आप देख रहे हैं नजर के सामने जिस तस्वीर को, ये वही तस्वीर है जब मैंने आत्मसिद्धि शास्त्र को, ये परम कृपालु देव की ये अद्भुत तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को अपने हाथों में जब धारण किया, उस समय की ये तस्वीर है। गुजरात के वडवा नगर में यह शास्त्र आज भी वहां विराजमान है। वडवा में आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथा, सुबह 9:42 का समय था। और उस समय हजारों शास्त्रों के कनेक्शन इस शास्त्र के साथ में किस प्रकार से है, वो सब मुझे स्मरण में आया था, जो आज मैं आपके सामने उसका अंश ही व्यक्त कर सकूंगा। पर्युषण पर्व के दौरान सबसे पहले हमने पहले दिन समयसार शास्त्र पर चर्चा की। परम कृपालु देव ने दृष्टि का विषय जो समयसार है, तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु जो समयसार है, परम कृपालु देव ने स्वरूप से ही आत्मसिद्धि शास्त्र में शुभारंभ किया। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। परम कृपालु देव ने देव शास्त्र गुरु को नमस्कार किया। परम कृपालु देव ने नमस्कार किया।
वंदितु सब सिद्धे, जैसे समय सार में अनंत सिद्धों को नमस्कार करके समय सार की शुरुआत की थी। परम कृपालु देव ने निज सिद्ध परमात्मा को स्पष्ट करने के लिए आत्म सिद्धि की रचना की। समय सार की 415 गाथाओं में 142 गाथाओं के कनेक्शन है और गाथाओं के नंबर भी इतने मिले जुले हैं, जो ऐसा सहज योग, मगर इस योग के पीछे भी परम कृपालु देव का उपयोग। आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने समय सार शब्द का उपयोग नहीं किया, मगर नास्ति से यह कथन किया। सार शब्द तो लिखा आत्मसिद्धि में, समय सार, आत्मसिद्धि में भी सार शब्द तो आया, मगर निज स्वरूप के लिए आपने सुनी होगी ये गाथा, गच मत नीजे कल्पना, ते नहीं सदव्यवहार, भान नहीं निज रूप नु, ते निश्चय नहीं सार। सार कह के वहां पर निश्चय पर, यह समय सार का पूरा सार इस गाथा में है। सार शब्द का प्रयोग कर कि निज स्वरूप का जो भान है, निज स्वरूप की जो समझ है, जो समय सार का सार है। समय सार में भी यही बताया, एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, जिसे जाने बिना अनंत दुख भोगा है, ऐसा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा को तू जान। जान गुजराती में जान का ही यहां अर्थ किया है भान। उसकी समझ, निज स्वरूप की समझ के बिना सार समझ में न आया। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि का केंद्र बिंदु ये समझ में न आया। समय सार में 415 गाथा और आत्मसिद्धि शास्त्र में 142। यही कारण था कि 142 देशों की 415 भाषाओं में इस शास्त्र को स्थापित करने का भाव आया था। और ये पहले ही ये रचना और पहली ही गाथा समय सार की, जिसमें आत्मसिद्धि शास्त्र का ऐसा कनेक्शन है। समय सार में भी 9 तत्व का वर्णन है, आत्मसिद्धि शास्त्र में भी 9 तत्व का वर्णन है। 6 पद के माध्यम से 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 तत्व या 9 पदार्थ को समझाया गया है। समय सार जिसमें किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना चैतन्य तत्व का स्वरूप समझाया, और परम कृपालु देव ने भी गच और मत की कल्पना से पार, जाति भेद और वेश के भेद से पार आत्मसिद्धि शास्त्र में स्वरूप का निरूपण किया। यही कारण है कि पूरे विश्व में यह शास्त्र अत्यंत आदर के साथ स्वीकृत हुआ। पर्युषण पर्व के दौरान हमने जो सबसे पहले यह समय सार को चुना था, क्योंकि आत्मसिद्धि शास्त्र और यह समय सार के बीच में एक एक गाथाओं का जो कनेक्शन है, कभी विस्तार से समय मिलेगा तो समय सार पर चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भान नहीं निज रूप नु, ते निश्चय नहीं सार। समय सार में भी निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं का वर्णन किया है, जिसको दृष्टि का विषय कहा है। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय कृपालु देव ने भी निश्चय नहीं
का स्वरूप समझा करके कि जहां ये निश्चय नहीं का विषयभूत, वो दृष्टि का विषयभूत उसकी समझ नहीं, तब तक जीवन में कोई सार नहीं, समय सार नहीं। दूसरे दिन हमने गोमटसार कर्मकांड पर चर्चा की थी। ये दूसरा शास्त्र था पर्युषण में, गोमटसार कर्मकांड, जिसमें कर्म का वर्णन किया कि कर्म का स्वरूप कैसा, क्या कर्म होते हैं या फिर सिर्फ कहने मात्र से ही ये हम मान ले कि कर्म है। परम कृपालु देव ने भी गोमटसार कर्मकांड में जैसे कर्म का स्वरूप समझाया है, आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद में से तीसरा और चौथा पद कर्म से संबंधित समझाया और ये कहा आत्मा छे ते नित्य छे कर्ता निज कर्म, छे भोक्ता वળી मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म। 43वीं गाथा, जिसमें कर्म का कर्ता भी है, कर्म का भोक्ता भी है। पूरा गोमटसार कर्मकांड इसी बात को समझाता है कि स्वयं के ही किए स्वयं को भोगने हैं, कोई पराया कारणभूत नहीं है। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में ये संक्षिप्त में आत्मा को ही अपने ही कर्म का कर्ता, पराये का नहीं। दूसरे के आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो भाव है, वे भाव मेरे बंधन के कारण नहीं, मेरे आत्मा में जो कर्म बंध होते हैं वे ही मेरे बंधन के कारण है। और वे जो कर्म बंधन के कारण है उसका कर्ता मैं, क्योंकि भाव कर्म निज कल्पना, माटे चेतन रूप, जीव वीर्य निस्फुरणा, ग्रहण करे जड़ तू। ये स्वयं के ही भाव है, इसको करने वाला, ये कर्म का बांधने वाला कोई पराया नहीं, ईश्वर उसके पीछे कारण नहीं है या फिर कर्म उसके पीछे कारण नहीं है, आत्मा के भाव ही कर्म बंधन के कारण है। गोमटसार कर्मकांड और आत्मसिद्धि शास्त्र की 43वीं गाथा, ये सब गाथाओं के नंबर भी आज मैं आपको बताता हूं। समय सार के साथ 133, गोमटसार कर्मकांड के साथ में 43 नंबर की जो गाथा है, ये 43वीं गाथा का कनेक्शन गोमटसार कर्मकांड के साथ है। तीसरे दिन हमने समझा था रयण सार। रयण का अर्थ है रत्न, रत्न सार। ये 3 रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जैसा कि अभी सत्संग प्रारंभ होने से पहले ही ज्ञान दीपक रविंद्र जैन ने कहा 111वीं गाथा, सच ही कहा, शायद मेरे हृदय के भावों को सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ये रयण सार जो आत्मसिद्धि शास्त्र की 111वीं गाथा के साथ में इसका संबंध है। वर्ते निज स्वभावनो अनुभव लक्ष्य प्रतीत, वृत्ति वहे निज भाव मा परमार्थे समकित। जो रत्न है अनुभव, लक्ष्य और प्रतीत, ये 3 रत्न है, अनुभव, लक्ष्य, प्रतीत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में उन्हें अनुभव, लक्ष्य, प्रतीत कहा है। अनुभव, लक्ष्य, प्रतीत, और तीनों को यहां पर अभेद रूप से कह के परमार्थ समकित, ये 3 रत्न है। और गाथाओं के न्यूमरोलॉजी के कनेक्शन बताने का समय नहीं है, वरना मैं एक एक गाथा का नंबर के साथ में बताता। जैसे ये रयण सार में 3 रत्न का वर्णन किया है, अनुभव, लक्ष्य, प्रतीत, आत्मा का अनुभव, आत्मा का लक्ष्य, आत्मा की प्रतीति। ये 3 रत्न का वर्णन भी 111 111 नंबर की गाथा में ही किया। ये 3 रत्न है, ये रत्न 3 है, मगर तीनों अपने अपने में है, एक दूसरे में मिले नहीं है। एक 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 111 में ये तीनों एक अपने अपने में है। ये 3 रत्न, ये रयण सार का 111वीं गाथा के साथ में संबंध है।
चौथे दिन हमने आत्मसिद्धि शास्त्र को समझा था। आत्मसिद्धि शास्त्र में, आत्मसिद्धि शास्त्र तो है ही, आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मसिद्धि शास्त्र का कनेक्शन क्या कहूं, सिर्फ इतना कि आत्मसिद्धि शास्त्र ये जो है, आत्म सिद्धि और शास्त्र, आत्मसिद्धि शास्त्र में ये तीनों शब्द का जो प्रयोग हुआ है, 3 गाथाओं में हुआ है। एक गाथा ऐसी है जिसमें आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, एक गाथा ऐसी है जिसमें सिद्धि शब्द का प्रयोग हुआ है, और एक गाथा ऐसी है जिसमें शास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ये तीनों गाथाएं यदि आप समझेंगे तो उसके कनेक्शन ख्याल में आएंगे। गाथा नंबर 33, गाथा नंबर 25 और गाथा नंबर 13, 33, 25 और 13, ये 3 गाथा ऐसी है। 33 नंबर की गाथा में आत्म, 25 नंबर की गाथा में सिद्धि और 13 नंबर की गाथा में शास्त्र, कहकर के तीनों का कनेक्शन है। कनेक्शन तो कभी कहूंगा, मगर ये आत्मसिद्धि शास्त्र में आपने ये सुना होगा, लक्षण कया मतार्थीना, मतार्थ जावा काज, हवे कहू आत्मार्थीना, आत्म अर्थ सुख साज। आत्म, आत्मा नहीं लिखा वहां, वहां आत्म अर्थ सुख साज, ये आत्म। फिर जे जिन देह प्रमाण ने समवसरण आदि सिद्धि, ये सिद्धि शब्द का प्रयोग हुआ, वर्णन समझे जिन्नो रोकी रहे निज बुद्धि, सिद्धि। और तीसरा, आत्मादि अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र, प्रत्यक्ष सदगुरु योग नहीं त्या आधार सुपात्र। शास्त्र शब्द का प्रयोग किया ये 13वीं गाथा में। इस प्रकार से परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में अलग अलग गाथाओं में, ये तो मैंने आपको एक सैंपल बताया, ये तो आत्मसिद्धि शास्त्र की एक सिर्फ झलक बता रहा हूं आपको कि 20 शास्त्रों के साथ कैसे घटित होता है ये शास्त्र। मगर ये 20 शास्त्रों में नहीं, 20 शास्त्रों की एक एक पंक्ति में आत्मसिद्धि शास्त्र घटित होता है। और 20 शास्त्र नहीं, 1500 शास्त्र की कोई भी शास्त्र की कोई भी पंक्ति लाएंगे, तब मैं कहूंगा कि परम कृपालु देव के भीतर में उस समय कैसे भाव उभर करके आए। तब ये वाणी, एक छोटी सी रचना, एक चंद लम्हों में विकल्पों हुए तरंगों में उछलने वाली ये ज्ञानी की अत्यंत करुणा, और जिस करुणा के कारण ये ग्रंथ आज हमारे पास है। धन्य भागी है वे जीव जो आत्मसिद्धि शास्त्र को निष्पक्ष भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने आत्मा की सत्ता का स्वरूप समझाया, आत्मा है ये कहा। और 5वें दिन हमने पर्युषण में जिस शास्त्र को समझा था, पंचास्तिकाय संग्रह, पंच अस्थि, अस्थि काय, और परम कृपालु देव ने भी ये अस्तित्व का स्वरूप समझाया है। अस्थि काय जो कहा है ना, अस्थि, अस्तित्व का स्वरूप समझाया है। पंचास्ति काय में भी अस्थि का स्वरूप कि 5 द्रव्य अस्थि काय है, बहुप्रदेशी द्रव्य है। और आत्मसिद्धि शास्त्र में भी आत्मा की अस्थि बताई, इसलिए आत्मादि अस्तित्वना, ये अस्तित्वना जो कहा आत्मसिद्धि शास्त्र में 13वीं गाथा में, आत्मादि अस्तित्वना जे निरूपक शास्त्र, ये आत्मा की अस्थि है। और 6 द्रव्य का वर्णन किया है, उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। छठे दिन हमने 6 ढाला पर चर्चा की थी। छठे दिन 6 ढाला पर जब चर्चा की थी तब उसका भाव भी यही था कि 6 ढाला में आपने सुना होगा
6 ढाला में 6 ढाल है, 6 चैप्टर है। और आत्मसिद्धि शास्त्र में भी परम कृपालु देव ने 6 भागों में इस शास्त्र को विभाजित किया, अर्थात 6 पदों से आत्मसिद्धि शास्त्र को समझाया। 6 ढाला में 6 ढाल है, आत्मसिद्धि शास्त्र में 6 पद है। और परम कृपालु देव ने 6 कह करके 44वीं गाथा में इसका भाव समझाया। षट स्थानक संक्षेप मा षट दर्शन पणते समझावा परमार्थ ने कया ज्ञानी ये षट स्थानक है। ये षट स्थानक, जिन षट स्थानकों में 6 पदों में आत्मा से शुरुआत की है और सबसे अंत में वहां पर कि मोक्ष है और मोक्ष का उपाय है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति तक पहुंचाने के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा से मोक्ष तक की समझ हमें दी। और 6 ढाला में दौलत राम जी ने जीव से ही शुरुआत की। 6 ढाला की पहली ढाल में कि जीव ने कैसे दुख भोगे। आत्मसिद्धि शास्त्र की पहली गाथा में जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, यहां से ही वर्णन किया। और आत्मसिद्धि शास्त्र में जैसे अनंत दुख का वर्णन किया, ऐसे ही 6 ढाला में जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत, वहां पर भी दुख से डरते हैं क्योंकि दुख को भोग करके अनंत काल बीता। और अंत में 6 ढाला के अंत में भी जैसे मोक्ष का स्वरूप कहा, देहातीत स्वरूप कहा है, ऐसे ही आत्मसिद्धि शास्त्र के अंत में देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, देहातीत से वहां पर अंत हुआ। और आत्मसिद्धि शास्त्र में और आत्मसिद्धि शास्त्र और 6 ढाला, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भी 2008 में एक 6 ढाला की रचना की, 400 गाथा, जिनमें नाम 6 ढाला है मगर 6 ढाला में जो वर्णन किया है वह 6 ढाला में छह ढाला में शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा, 3 रचयिता के द्वारा 3 छह ढाला की रचना हुई थी। चौथी 6 ढाला जब मैं लिख रहा था तब मुझे यह भाव आया कि 6 पदों का विवेचन हो। नाम लिखा है 6 ढाला मगर 6 ढाला में 6 पदों का विवेचन है, जिन 6 पदों का वर्णन परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में किया। इसलिए 6 ढाला का आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ 6 पद के कारण कनेक्शन है, जिसका वर्णन जब 6 ढाला का उद्घाटन होगा तब मैं आपको कहूंगा। एक गाथा जो अभी ठीक नहीं लग रही है, बैठ नहीं रही है, 400 गाथाएं अभी तैयार है। 7वें दिन हमने चर्चा की थी पाहुड़ दोहा पर। पाहुड़ दोहा में मुनिवर राम सिंह, जिन्होंने मुनि धर्म का स्वरूप समझाया था, पाहुड़ दोहा में मुनि धर्म का स्वरूप समझाया। और परम कृपालु देव ने भी आत्मसिद्धि शास्त्र में पाहुड़ दोहा के विषय को स्पष्ट किया इतने ही संक्षिप्त में, जैसे मुनिवर राम सिंह ने कहा था ना, मुनिवर राम सिंह ने कहा था कि बाहर से कंचुली को छोड़ दिया मगर भीतर से जहर को न छोड़ा, सर्प का दृष्टांत दिया। ऐसे ही बाहर से वस्त्र को छोड़ा मगर भीतर से मिथ्यात्व को न छोड़ा। और जब तक आत्मज्ञान नहीं है तब तक कोई मुनि धर्म को उपलब्ध नहीं होता।
परम कृपालु देव ने वही बात आत्मसिद्धि शास्त्र में एक गाथा में संक्षिप्त में कह दी। आत्मज्ञान त्या मुनिपणु ते साचा गुरु होय, बाकी कुड़ गुरु कल्पना आत्मार्थी नहीं जोई। 34 नंबर की गाथा में परम कृपालु देव ने पाहुड़ दोहा का सार भर दिया। 8वें दिन हमने चर्चा की थी अष्टपाहुड़ पर। अष्टपाहुड़ में जो वर्णन किया है, व्रत तप का वर्णन किया है कि बहुत बार ऐसे व्रत धारण कर लिए लोग होते हैं ना, 12 व्रत के जन्म से, बचपन से ही 12 व्रत धारण कर लेते, महाराज साहब के पास में जाते 12 व्रत ले लेते, मरते दम तक पता नहीं है कि 12 व्रत का भाव क्या है। अष्टपाहुड़ में व्रत का वर्णन किया कि मुनि व्रत धारण कर लेते हैं, मगर मुनि व्रत धारण करने के पीछे आत्मार्थ नहीं है, इसलिए अहंकार को उपलब्ध होता है जीव। आचार्य कुंकुन देव ने अष्टपाहुड़ में व्रत धारण करके अहंकार को प्राप्त होता है। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की 28वीं गाथा में इसका वर्णन किया। लयु स्वरूप न वृत्तिनु ग्रह्यु व्रत अभिमान। ग्रह्यु व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। व्रत को धारण किया, मगर व्रत था मान को छोड़ने के लिए, और इसने व्रत धारण करके व्रत का ही मान पुष्ट किया। ये वर्णन 28वीं गाथा में 28 मूलगुण का पालन करने वाले मुनिराज का स्वरूप 28वीं गाथा में कृपालु देव ने लिखा। 9वें दिन हमने चर्चा की थी षटखंडागम पर, और षटखंडागम में कर्म ग्रंथ का वर्णन किया था। कर्म ग्रंथ पर हमने चर्चा भी की थी। षटखंडागम कर्म ग्रंथ, और परम कृपालु देव ने भी आत्मसिद्धि शास्त्र में षटखंडागम में जो कर्म की ग्रंथि का वर्णन किया है, कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में 100वीं गाथा है, और 100वीं गाथा में कर्म का वर्णन करके कर्म की गठान जो है, जैसा षटखंडागम में कि कर्म की गठान कैसी जीव के साथ में बंधी है, उसका वर्णन कृपालु देव ने किया 100वीं गाथा में। और वहां ऐसा वर्णन किया, राग द्वेष अज्ञान ने मुख्य कर्मनि ग्रंथ, ये कर्मनि ग्रंथ, कर्म की ग्रंथि जो है, ये षटखंडागम का सार 100वीं गाथा में भरा है। राग द्वेष अज्ञान ए मुख्य कर्मनि ग्रंथ, थाय निवृत्ति जे थी तेज मोक्ष नो पंथ। कृपालु देव की ये विशेषता है, भले ही कर्म का वर्णन करते हैं, मगर कर्म का वर्णन करते समय भी कर्म से कैसे छुटकारा हो और स्वरूप कैसे उसमें घटित हो, चैतन्य स्वरूप कैसे घटित हो, ये परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में कर्म का वर्णन करके ये बताया है कि आत्मा कर्म से परिपूर्ण न्यारा है, शुद्ध है, चैतन्य मात्र है। ऐसा चैतन्य मात्र परमात्मा परिपूर्ण है। परिपूर्ण के बारे में थोड़े दिन पहले हमने चर्चा की थी। परिपूर्ण है, बंधन के साथ होने पर भी परिपूर्ण है। परम कृपालु देव ने परिपूर्ण मोक्ष का स्वरूप परिपूर्ण नंबर की गाथा में ही किया। 100वीं गाथा में यह वर्णन किया कि चैतन्य परमात्मा भी 100% परिपूर्ण है। ऐसे हमने 10वें दिन प्रवचन सार पर चर्चा की थी, और प्रवचन सार में तीर्थंकर परमात्मा की जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, प्रवचन है, प्रवचन का सार, वो प्रवचन का सार क्या है? वह ज्ञानी की वाणी तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि है। इसलिए यही प्रवचन सार है। परम कृपालु देव की जो वाणी है ना, वो वाणी ही पूर्व में कभी न निकली ऐसी वाणी है। यही प्रवचन है। अज्ञानी का प्रवचन प्रवचन नहीं, भाषण हो सकता है, प्रवचन नहीं। अनुभूति पूर्वक जो वाणी निकली, उस वाणी को प्रवचन कहा, और वाणी का जो विषय है वो चैतन्य परमात्मा। इसलिए परम कृपालु देव ने ये वाणी की महिमा बताई,
प्रवचन सार की महिमा बताई, आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथा है, 10वीं गाथा। 10वें दिन हमने प्रवचन सार समझा था और आत्मसिद्धि शास्त्र की 10वीं गाथा में ही ये ज्ञानी की वाणी, ज्ञानी के प्रवचन की महिमा बताई। और वहां ये लिखा, आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग्य। ये अपूर्व वाणी कहकर के प्रवचन सार की महिमा बताई है आत्मसिद्धि शास्त्र में, कि ज्ञानी की वाणी है, ज्ञानी के वचन है, ये प्रवचन है, ये अपूर्व है क्योंकि अनुभूति पूर्वक है। भूतकाल में अनुभूति पूर्वक नहीं था, इसलिए वह द्रव्य श्रुत नहीं था। भाव श्रुत सहित जो वाणी है, भाव श्रुत सहित जो वाणी लिखने के विकल्प है, उन्हें द्रव्य श्रुत कहा है। तो ऐसे 10 दिन तक हमने जो 10 शास्त्रों पर चर्चा की, एक एक शास्त्र पर बताने का विस्तार से समय नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। 11वें दिन हमने चर्चा की थी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर। आत्मसिद्धि शास्त्र की परम कृपालु देव की ये जो वाणी, जिस पर पुरुषार्थ पर ऐसा जोर दिया, पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि है। कर्म पर मत डालो कि मैं क्या करूं, मेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं तो अभाग्यशाली हूं। लोग कहते हैं अभागણા છીએ, અમે તો શું કરીએ, અમારા ભાગ્યમાં નથી આત્માનો અનુભવ। આત્માનો અનુભવ ભાગ્યમાં નથી, આત્માનો અનુભવ ભાગ્યમાં નથી। क्या तुम मानते हो इस बात को? यदि मानते तो अनुभव हो जाता, क्योंकि भाग्य जो है वो भाग्य तो कर्म का उदय है, और आत्मा का अनुभव भाग्य में नहीं है। अर्थात आत्मा की जो निर्विकल्प अनुभूति कर्म में नहीं है, क्योंकि कर्म का उदय ये भाग्य है। अर्थात मैं चैतन्य परमात्मा और परमात्मा की अनुभूति जड़ कर्म के उदय में नहीं होती, ऐसा जो मान ले वो तो सम्यक दृष्टि है। इसलिए जो कहता है कि मेरे भाग्य में आत्मा नहीं है, उसने माना कि आत्मा कर्म में होता नहीं है। ये भेद विज्ञान, ये पुरुषार्थ की महिमा कृपालु देव ने बताई। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का सार 130 नंबर की गाथा है, 130 नंबर की। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ, भवस्थिति आदि नाम लई छेदो नहीं आत्मार्थ। 12वें दिन हमने चर्चा की थी रत्नकरण श्रावकाचार पर। रत्नकरण श्रावकाचार में समंतभद्र आचार्य की यह रचना, आचरण कैसा हो, किस प्रकार से हमें आचरण करना चाहिए। मुनि का आचरण कैसा, गृहस्थ का आचरण कैसा। मुनि धर्म के नियम और गृहस्थ के नियम अलग अलग हमने समझे थे। दोनों की अपनी अपनी भूमिका अनुसार आचरण हो, और जो ज्ञानी ने जो तुम्हें समझाया है, पहले उसे पहले जानो, उसे ठीक तरह से तुम उसे समझो, और समझ करके फिर उसी प्रकार से यथा योग्य आचरण करना। मुनि है खड़े खड़े आहार लेंगे, गृहस्थ नीचे बैठ करके भोजन करे। मुनि है धागे मात्र का परिग्रह नहीं, गृहस्थ है तो शरीर को पूरी तरह से ढक करके ऐसे रखे। भूमिका अनुसार आचरण हो। रत्नकरण श्रावकाचार में ये भूमिका अनुसार आचरण की कला बताई। परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में 8वीं गाथा में आचरण का वर्णन किया है, कैसे हमारा आचरण हो और यथा योग्य आचरण हो, उसका वर्णन किया। ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે, આચરે आचरण ऐसा हो। रत्नकरण श्रावकाचार में जो वर्णन था आचरण का, परम कृपालु देव ने 8वीं गाथा में त्या त्या ते आचरे आत्मार्थी जनते ये वर्णन किया। 13वें दिन हमने चर्चा की थी योग सार ग्रंथ पर। योगिंदु देव की ये रचना योग सार, योग सार, और उसमें यह वर्णन किया था कि मन वचन और काया ये जो 3 योग है, ये 3 योग अनुभूति में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जब अनुभूति होती है
तब मन वचन और काया से न्यारी अनुभूति है। इसलिए फिर ये मन वचन काया का क्या करूं कि जिनके निमित्त से मैंने ये पाया उनको अर्पण करूं। इसलिए योग सार का भाव ये है कि उपयोग आत्मा में लीन हो, और ये योग है ये गुरु के चरण में। और इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में योग का वर्णन करते हुए 35 नंबर की गाथा में आत्मसिद्धि शास्त्र में प्रत्यक्ष सद्गुरु प्राप्ति नो गणे परम उपकार त्रणेय योग एकत्व थी, त्रणेय योग एकत्व थी वर्ते आज्ञाधार। ये तीनों योग गुरु को समर्पित कर दिए, इसलिए क्योंकि उपयोग आत्मा में लीन हुआ। ये योग सार का सार आत्मसिद्धि शास्त्र की 35वीं गाथा में है। 14वें दिन हमने चर्चा की थी द्रव्य संग्रह पर, और द्रव्य संग्रह में नेमिचंद्र आचार्य ने 6 द्रव्य का वर्णन किया, और वहां पर द्रव्य का स्वरूप समझाया कि द्रव्य जो है वह द्रव्य में द्रव्य नित्य है और द्रव्य पर्याय अपेक्षा से अनित्य है। द्रव्य संग्रह में द्रव्य का स्वरूप समझाया और द्रव्य की पर्याय का स्वरूप समझाया। आत्मसिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने आत्मद्रव्य पर जोर देकर द्रव्य का स्वरूप समझाया और पर्याय का भी स्वरूप समझाया। द्रव्य संग्रह का सार आत्मसिद्धि शास्त्र की 68वीं गाथा में है। आपने 68वीं गाथा सुनी होगी, उसमें भी द्रव्य संग्रह का सार, द्रव्य का स्वरूप समझकर द्रव्य का स्वरूप समझाया है। आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याये पलटाए। ये द्रव्य संग्रह में जो विषय वस्तु है, द्रव्य का स्वरूप कैसा कि आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याये पलटाए, बाळ आदि व्यय त्रणनु ज्ञान एक ने थाय। ये द्रव्य संग्रह का सार परम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में भरा। द्रव्य संग्रह का सार 68वीं गाथा है, और एक जगह पर परम कृपालु देव ने ये ते भोग्य विशेषना स्थानक द्रव्य स्वभाव गहन बात छे शिष्य आ कही संक्षेपे साव। द्रव्य स्वभाव का वर्णन किया है 86 नंबर की गाथा में। द्रव्य संग्रह में भी द्रव्य का स्वभाव समझाया, आत्मसिद्धि शास्त्र में भी द्रव्य के स्वभाव को स्पष्ट किया है। 15वें दिन हमने चर्चा की थी देवागम स्तोत्र पर। देवागम स्तोत्र स्तोत्र है, स्तुति है, भक्ति है, गुरु के प्रति भक्ति, परमात्मा के प्रति भक्ति, भक्ति का भाव। स्तुति में यही कहा था देवागम स्तोत्र कि निज चैतन्य परमात्मा ये जो न्यायक देव है, गुरु का विनय तो बहुत बार किया मगर निज न्यायक का विनय नहीं किया। और वास्तव में तो जब तक निज न्यायक का विनय नहीं तब तक गुरु का विनय नहीं, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार कैसा। आत्मसिद्धि शास्त्र में भी विनय का वर्णन किया और भक्ति का वर्णन किया, गुरु की भक्ति जिसे मैं प्राण कहता हूं आत्मसिद्धि शास्त्र का। जे सदगुरु उपदेश थी पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रया छदमस पण विनय करे भगवान। विनय, विनय करना, भक्ति करना, स्तुति करना, वंदना करना, प्रार्थना करना, पूजा करना, भक्ति करना, ये सब परम कृपालु जी ने विनय शब्द में सबका सार समझा दिया है। 19वीं गाथा देवागम स्तोत्र। पूर्णिमा का चांद ऐसा परिपूर्ण 15वें दिन हमने ये चर्चा की थी, और परम कृपालु देव ने भी भक्ति करने का मना नहीं किया। जिस प्रकार से परम कृपालु देव ने स्तुति के गुणगान गाए और परम कृपालु देव ने भक्ति गाई है, ऐसी भक्ति मैंने कहीं नहीं पढ़ी। उसके भी कनेक्शन है बहुत शास्त्रों के साथ में, कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको कहूंगा। 16वें दिन हमने चर्चा की थी
पद्म पुराण पर, पद्म पुराण, और पद्म पुराण में राम कहानी पर चर्चा की थी। राम और सीता, मैं ही राम हूं, मैं ही महावीर हूं। परम कृपालु देव ने कहा ना, हुज बीजो राम छु, हुज बीजो महावीर छु। मैं ही राम हूं, मैं ही महावीर हूं, और मैं ही राम महावीर नहीं, मैं ही बुद्ध हूं। कोई पराया राम नहीं, यहां आत्म राम, कोई पराया बुद्ध नहीं। यही बुद्ध, यही चैतन्य परमात्मा, शुद्ध बुद्ध, बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। मैं ही बुद्ध हूं, मैं ही राम हूं, मैं ही महावीर हूं। 117वीं गाथा, ये सार 117वीं गाथा जब आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के दौरान मैं जहां जहां पर जाता तब ये गाथा आत्मसिद्धि शास्त्र के सार के रूप में लेता था। 117वीं गाथा, निज आत्मा ही सार है। पद्म पुराण का सार राम ही सार है, आत्म राम सार है। 17वें दिन हमने चर्चा की थी तत्वार्थ सूत्र पर, और तत्वार्थ सूत्र में 7 तत्व का वर्णन है। तब मैंने आपको कहा हो कि तत्वार्थ सूत्र में जो 7 तत्व का वर्णन है, आत्मसिद्धि शास्त्र में 7 तत्व का वर्णन है। आत्मसिद्धि शास्त्र में भी जीव, अजीव, आश्रव बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब वर्णन किया है। आत्मा है, आत्मा नित्य है कहकर के जीव तत्व का, आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, वहां कर्म कहकर के अजीव तत्व का, कर्म को आत्मा करता है अर्थात कर्म का आश्रव और कर्म का बंध। कर्ता किसका? कर्म के आश्रव का। कर्ता किसका? कर्म के बंध का। वहां पर आश्रव और बंध तत्व आ गए। कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। ये कर्म का आश्रव बंध, और आश्रव बंध जो हुआ उसके फल में फिर बाद में उदय भी आया। संवर, निर्जरा और मोक्ष का वर्णन किया। संवर और निर्जरा क्या है? मोक्ष का उपाय है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष है माने आत्मसिद्धि शास्त्र में जो कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, ये कहकर के आश्रव और बंध। और आत्मसिद्धि शास्त्र में फिर आगे कि मोक्ष है कहकर के मोक्ष तत्व का, और मोक्ष का उपाय है यह कहकर के संवर निर्जरा तत्व का वर्णन किया। माने ऐसे जीवों को जो कहते हैं कि अरे कोई संसार नहीं, कोई मोक्ष नहीं, वो 7 तत्व का निषेध करता है। बंधन होता ही नहीं है, मोक्ष होता ही नहीं है, ऐसा जो मानता है उसे सिद्ध करके बताया तत्वार सूत्र में कि आश्रव भी है, बंध भी है, संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये सब है। परम कृपालु ने संक्षिप्त में कहा कि ये कोई कल्पना नहीं है। 5वीं गाथा में ये वर्णन किया, बंध मोक्ष छे कल्पना, ये तत्व का वर्णन। बंध मोक्ष छे कल्पना, भाखे वाणी माही, भाखे वाणी माही, वर्ते मोहावेश मां, शुष्क ज्ञानी ते आही। ऐसा जो निश्चयवासी जो कहता है बंध मोक्ष होता ही नहीं है, उन्हें 7 तत्व सिद्ध करके आत्मसिद्धि शास्त्र में समझाए है। ये तत्वार्थ सूत्र आत्मसिद्धि शास्त्र में 5वीं गाथा में उसका रहस्य है। 18वें दिन हमने चर्चा की थी नियम सार पर। नियम सार, नियम, नियम का अर्थ है आत्मा का चारित्र, और चारित्र क्रियाकांड नहीं है, चारित्र है वितरागता। नियम सार में परिणति पर जोर दिया आचार्य कुंद कुंद देव ने।
परिणति की निर्मलता नियम है, क्योंकि आत्मा का नियम जड़ में कैसे घटित होगा, इसलिए आत्मा का नियम आत्मा की निर्मल परिणति है। इसलिए नियम अर्थात वितरागता, समय सार दृष्टि प्रधान है, प्रवचन सार ज्ञान प्रधान है, नियम सार चारित्र प्रधान है। चारित्र अर्थात क्रियाकांड नहीं, वितरागता। और परम कृपालु देव ने नियम सार का सार भरा आत्मसिद्धि शास्त्र की 112वीं गाथा में। वर्धमान संकित थई टाळे मिथ्याभास, उदय थाई चारित्र नो वितराग पदवास। चारित्र, वो जो चारित्र है वही नियम है, मगर वो नियम कौन सा, क्रियाकांड नहीं, वितराग पदवास। वो वितरागता है, वह चारित्र गुण की पर्याय है। ये नियम सार का सार 112वीं गाथा में। और ये 112वीं गाथा जब भी मैं पढ़ता तब मुझे यही भाव आता, 1-12, एक आत्मा के आश्रय से 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। और वितरागता का वर्णन भी 112वीं गाथा में किया। 1-12, एक आत्मा के आश्रय से 12वें गुणस्थान में पूर्ण वितरागता प्रकट होती है। 19वें दिन हमने चर्चा की थी समाधि तंत्र, समाधि शतक, समाधि तंत्र पर चर्चा की। समाधि क्या है? पलाठी लगाकर बैठना यह समाधि नहीं है, ध्यान में लीनता, ध्यान में लीनता, ये समाधि है। वहां पर समाधि तंत्र में ध्यान का ही स्वरूप बताया है। समाधि अर्थात ध्यान, आत्मा को जानना और जानते रहना। ध्यान इसी का नाम है। किसी पदार्थ को एक बार जानना उसका नाम ज्ञान, और बार बार जानना उसका नाम ध्यान है। तो आत्मा को बार बार जानना, वो आत्मा का ज्ञान का ही रिपीटेशन, एक बार जाना दूसरी बार जाना, माने वो जानना जानना आत्मा में ही वो वह ज्ञान फिर ध्यान होता है, वो स्थिरता है। ध्यान, समाधि अर्थात ध्यान। और परम कृपालु देव ने ये ध्यान का वर्णन, समाधि का वर्णन, कि समाधि कैसे हो। बीमार कोई होता है तब वो समाधि लेने का मन होता है कि अब समाधि ले लो, बीमार आया तो बीमार व्यक्ति के लिए वो समाधि का वर्णन, कनेक्शन जोड़ करके परम कृपालु देव ने, ध्यान यही समाधि है। और बीमारी तो तुम्हारे पास है, शरीर की बीमारी का इंतजार मत करना। 129वीं गाथा में ये वर्णन किया, गाथा नंबर 129 समाधि तंत्र का कनेक्शन है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं, औषध विचार। ध्यान, ध्यान ही समाधि है। समाधि तंत्र में जो विषय बताया वो आत्मसिद्धि शास्त्र की 129वीं गाथा में है। अंतिम 20वें दिन हमने चर्चा की थी परमात्म प्रकाश, पीपी की चर्चा की थी, परमात्म प्रकाश की चर्चा की थी। अंतिम दिन परमात्म प्रकाश। कौन है परमात्मा? परमात्मा जड़ नहीं, परमात्मा चेतन है। परमात्मा पराया नहीं, परमात्मा निज है। इसलिए परमात्मा, अंधेरा हो कमरे में और ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो कि बस आत्मा में अब अंधेरा न रहा, अब ये कमरा भी प्रज्वलित हुआ, अब ये देह भी प्रज्वलित हुआ, प्रकाशित हुआ, प्रज्वलित हुआ, प्रकाशित हुआ। एक रत्न चमकता है और सारा कमरा चमकता है। कहे सारा कमरा चमकता है, वास्तव में तो वह रत्न चमकता है। इसलिए ये जो प्रकाश है वो प्रकाश किसका है? ज्ञान का प्रकाश है। वहां पर ये कहा परमात्म प्रकाश में, परमात्म प्रकाश, ये चैतन्य का, ज्ञान का प्रकाश, यही प्रकाश है। दुनिया का प्रकाश, सूर्य का, हजारों सूर्य का, करोड़ों सूर्य का प्रकाश, प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश। परमात्म प्रकाश में ज्ञान प्रकाश का वर्णन किया।
कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र में भी यही वर्णन 98 नंबर की गाथा में किया। गाथा नंबर 98। कर्म भाव अज्ञान छे, मोक्ष भाव निजवास, अंधकार अज्ञान सम नासे ज्ञान प्रकाश। परमात्मा प्रकाश कहो या ज्ञान प्रकाश कहो, परमात्मा प्रकाश का ही दूसरा नाम ज्ञान प्रकाश है, और ज्ञान प्रकाश का दूसरा नाम प्रज्वलित ज्ञान दीपक। तुम स्वयं प्रज्वलित ज्ञान दीपक हो। 20 दिन तक हमने जिन 20 शास्त्रों पर चर्चा की, उन 20 शास्त्रों के नाम को ही आज घटित कर सका मैं, कि आत्मसिद्धि शास्त्र में ये 20 शास्त्रों के नाम कैसे घटित होते हैं। अब मैं तुमसे कहता हूं कि 1500 शास्त्र में कोई भी शास्त्र का नाम पहले लेकर आओ, पंक्ति तो बाद में लाना, और वो नाम कृपालु देव ने आत्मसिद्धि शास्त्र की कौन सी गाथा में किस प्रकार से घटित किया, ये लिखा नहीं है, इसका अवतरण हुआ है। ये लिखा नहीं जाता, ये प्लानिंग नहीं होता, ये तैयारी नहीं होती, ये तो सहज ऐसा। और ये कोई भाव नहीं था, कोई भाव नहीं था। आपसे अभी मिलने से पहले कोई भाव नहीं था कि आज ये रहस्य व्यक्त होंगे। आज इस विषय पर मैं आपके सामने, ये 20 शास्त्रों पर मैं आज आपके सामने ये वर्णन करूं। ये कोई भाव नहीं था, मगर फिर भी ये अवतरण हुआ। आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना परम कृपालु देव ने, ज्ञान प्रकाश, नाशे ज्ञान प्रकाश। कमरे में अंधेरा था, मगर लालटेन देखते हो न, प्रकाशित हो गया, कमरा प्रकाशित हो गया, ज्योति जो आ गई। आज ज्ञान दीपकों ने, ये जो भावना भाई, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ये 20 शास्त्र की एक एक गाथा अभी मेरे ज्ञान में तैर रही है, एक एक गाथा तैर रही है, जिन गाथाओं का कनेक्शन अभी आत्मसिद्धि शास्त्र के साथ में शब्दशः अभी तैर रहा है। और उसके पीछे तुम निमित्त बने हो, तुम कारणभूत बने हो। आत्मसिद्धि शास्त्र में निमित्त तो बने थे अंबालाल भाई, मगर आज निमित्त बने हैं अंबाला के ज्ञान दीपक, अंबाला के ज्ञान दीपक। तुम ही अंबालाल। हे ज्ञान दीपक, एक एक शास्त्र की एक एक गाथा आज तुम्हारे निमित्त से फिर वह बसंत आया है। हे ज्ञान दीपक, ये तो सब क्षयोपशम ज्ञान है, ये तो बुद्धि है। मैंने इस बुद्धि से ये घटित करके तुम्हें बता दिया, मगर जो नहीं बताया जा सकता, महिमा तो उसकी है। मैं आप समस्त ज्ञान दीपकों के लिए, आप साधकों के लिए भावना भाता हूं कि तुम उस रहस्य को समझो, जिस रहस्य को समझने के उद्देश्य से आत्मसिद्धि शास्त्र की रचना हुई। परम कृपालु देव अंबालाल भाई, सौभाग्य भाई सामने बैठे, नजर के सामने सौभाग्यशाली ऐसे ज्ञान दीपक, जिनको मैं क्या कहूं। आज तो सिर्फ शास्त्र घटित हुआ, कल के दिन के लिए आज अभी मुझे ये भाव आया है, पता नहीं कल होगा नहीं होगा। 20 शास्त्र जैसे आज घटित हुए हैं आत्मसिद्धि शास्त्र पर, कल
20 सिद्धांत जो हमने 20 दिन तक पढ़े थे, 20 सिद्धांत जो समझे थे, आत्म सिद्धि शास्त्र में 20 सिद्धांत कहां घटित होते हैं और गाथा में 20 सिद्धांतों का नाम कहां लिखा है, उसकी चर्चा मैं आपके सामने कल करूंगा। आप समस्त परमात्माओं को मैं अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।